हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 15 जून 2021 एंड आज इस वीडियो में मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस शेयर के बारे में चर्चा करूंगा एंड इसका टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस भी करूंगा। ठीक है। एंड इसका एक रीज़न ये है कि मुझे लग रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है। एंड ये ब्रेकआउट जो है वीकली टाइम फ्रेम में, यानी ये जो है यहाँ से अराउंड 50 to 30% से 50% तक रिटर्न आपको जनरेट करके देगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसका टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका बेसिक चार्ट देख लेते हैं। एंड बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र वगैरह नहीं हूँ। आप कोई भी शेयर खरीदो ना खरीदो, ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा। ठीक है। आप मेरे बात सुन के कोई भी जगह पे इन्वेस्ट मत करो। ठीक है। खुद से एनालिसिस करो, उसके बाद खरीदो। तो आपको एक और चीज़ की, आप कभी भी कोई भी शेयर खरीदो उससे पहले स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही क्यों ना हो, आप उसका टेक्निकल में अगर आपको अच्छा लग रहा है, टेक्निकल चार्ट में अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर भी आप उसका फाइनेंशियल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करो। ठीक है। इसका ये एक एग्जांपल मैं दूंगा। लास्ट वीक मैंने क्या कहते हैं उसका नाम, अदानी ग्रीन इस शेयर के बारे में चर्चा किया था। मैंने वहाँ पर क्लियर कट बताया था कि भाई अदानी ग्रीन शेयर में एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न मुझे दिख रहा है कि भाई ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है। तो चार्ट पैटर्न मुझे फर्स्ट क्लास लगा था, लेकिन उसका फाइनेंशियल एनालिसिस जब उस टाइम जब मैं कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने क्लियर कट बता रहा था कि भाई फाइनेंशियल जो चार्ट मतलब फाइनेंशियल जो डेटा है वो मुझे घटिया लगा, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है। एंड मैं पर्सनली उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया। तो आपने उसके बाद देख लिया कि क्या हुआ। वो जो चार्ट में जो ब्रेकआउट इमर्ज हो रहा था वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया एंड अच्छा खासा उस पॉइंट से 15% के अराउंड 12% के अराउंड क्रैश हो गया। ठीक है। तो सभी टाइम में जो है आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है। अगर आप ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस भी मेंटेन रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड मतलब करूँगा। इसका रीज़न है इतना अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका, एंड बाद में उसका फाइनेंशियल भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग इसका बेसिक चार्ट देख लेते हैं। तो ये जो डिक्सन जो टेक्नोलॉजीज़ है ये 2017 का सितंबर महीने में आया था, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। तो मतलब 4 साल हुआ है, 4 साल में 696% रिटर्न दिया है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। ठीक है। तो इसका 4 साल में देख लिया कितना रिटर्न दिया है। आप इसके एक साल में देखिए, एक साल में जो है 299% यानी 300% रिटर्न दिया है। आपका 1 लाख को 4 लाख बना है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है। एंड 6 मंथ्स का डेटा हम लोग देख लेते हैं। 6 मंथ में एक बेहतरीन 58% रिटर्न दिया है। एक महीने का डेटा देख लेते हैं। एक महीने में 7% रिटर्न दिया है। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इस शेयर को रिकमेंड किया था जब इस यहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्शन में आपको मिल रहा था 3500 में। ठीक है। अगर आपने मेरा लास्ट महीने का वीडियो देखा होगा तो मैं जो है आपको डिक्सन या फिर एक और भी अच्छा खासा शेयर के रिकमेंड किया था। तो सभी शेयर उस पॉइंट ऑफ टाइम से अच्छा खासा रिकवर भी हो गया। देखिए 355 से 3500 से ये 4200। ठीक है। यानी अराउंड 700 रुपीज़ पर शेयर में आपको प्रॉफिट हो रहा था होगा अगर आपने उस टाइम में ख़रीदा होगा। ठीक है। तो जो भी हो यहाँ पर देख लिया कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए 2017 से 2019 में इस शेयर में कोई भी मूवमेंट नहीं था। देखिए 2019 तक, ठीक है, अराउंड 1.5-2 साल तक यहाँ पर -22% चल रहा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2019 से 2020 तक इसने कितना रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 से 20 तक इसने सिर्फ अराउंड 90% रिटर्न दिया है। ठीक है। तो उतना अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न इसने उस टाइम से बना के दिया है, 90% रिटर्न। उसके बाद देखिए 2020 से 21 में यहाँ पर देखिए 288% रिटर्न दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर 90% एंड यहाँ पर 288। तो हो सकता है कि इसके नेक्स्ट साल जो है एक और भी अच्छा खासा रैली आपको मिले। ठीक है। लेकिन हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई 2017 से 2019 में क्यों नेगेटिव आया। इतना अच्छा कंपनी है, अगर इतना फंडामेंटल अच्छा है, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव क्यों आया। नेगेटिव तो नहीं, इतना कम क्यों आया, एंड क्यों रिसेंटली 1-2 साल में इतना अच्छा मूवमेंट किया। इसका रीज़न जो है आपको फंडामेंटल या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस जब करेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है।
तो वो सब आपको दिखाऊंगा। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें, सिर्फ टेक्निकल देख के आप कोई भी शेयर बाई मत करो, ठीक है, आप फाइनेंशियल एनालिसिस भी देखो। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो वेलकम, एंड अगर आपको ये एनालिसिस आप मेरा पसंद आता है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको इसका टेक्निकल चार्ट में लेके जाऊंगा। तो मैं आपको लेके आया हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट में। ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी एक एक कैंडल जो है ये एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो 1 डे में एक, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर बना लिया है, एक जगह रेजिस्टेंस यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है। एंड अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज एक असेंडिंग परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ना। एंड आप लोगों को मैंने सीखा है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से कैसे ट्रेड किया जाता है, तो वही एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। इसका लॉन्ग टर्म डेटा भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2020 से ये जो है लगातार ऊपर की तरफ, यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, यहाँ पर देखिए लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। एंड ये योलो जो लाइन देख रहे हो, ये योलो लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज। तो 50 डे मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेता है, जब भी इसमें करेक्शन आता है 50 डे मूविंग एवरेज को इस जगह पे ये सपोर्ट लेता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। एंड करेंटली ये जो है 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है, ठीक है। एंड 3500 जस्ट जिस टाइम में मैंने रिकमेंड किया था अराउंड दिस पॉइंट, ये 3500 के पास ही था, ठीक है, अभी भी ये है। तो अब हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे ताकि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखे। तो यहाँ पर देखिए एक ब्यूटीफुल एक ऐसे पैटर्न है, इसको हम लोग राइट पैटर्न या फिर टिक पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये चार्ट मूव होता है। एंड यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आपको और भी अच्छे से नज़र आया होगा कि ये जो चार्ट है ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऐसे ऐसे असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। एंड जिस दिन भी इस ट्रायंगल को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल बाहर निकलेगा, एक दिन आप देखना कि इस जगह पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बाहर आएगा, ठीक है। एंड आपको चेक करना होगा कि इस जगह पे वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो, यहाँ पर जितना भी वॉल्यूम है, अगर कंपैरेटिवली ये वॉल्यूम, ये ब्रेकआउट वॉल्यूम वीकली टाइम फ्रेम में अगर ज़्यादा हो, या फिर डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि अगर डेली टाइम फ्रेम में भी इस जगह पे अगर देखेंगे सडनली इस जगह पे अगर मूवमेंट आए एंड यहाँ पर एक बड़ा कैंडल हो, आप समझ जाओ कि ये ब्रेकआउट जो है लेजिड है, ठीक है। एंड इसका ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है ये तो मतलब कोई पता नहीं, मतलब किसी को तो आइडिया नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको 5500 का रेंज तो ईजिली मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये 20% का डाउनफॉल, यहाँ पर मतलब ये 20% का अप मूव, अराउंड 20-25% का अप मूव आपको मिल जाएगा। 20% भी मिल जाए आपको तो 5200 के अराउंड आपको इसका प्राइस जो है देखने के लिए मिल जाएगा, विच इज़ ए रियली गुड रिटर्न अगर आप कंपेयर करेंगे कोई दूसरा स्टॉक से, ठीक है। तो एक महीने में 20% इज़ नॉट बैड, इट इज़ रियली रियली गुड। लेकिन हम लोगों को इसका डाउन साइड भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो ये नीचे भी आ सकता है, अगर यहाँ पर से नीचे भी आ जाए, ठीक है, तो पहला जो सपोर्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मैं आपको सब रिमूव कर देता हूँ, अगर आप सपोज देखते हो कि ये नीचे आ रहा है, ठीक है, एंड ये जो मूविंग एवरेज है ऐसे कर रहा है, तो आप इसको अगर इसके मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो आप और भी डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो है मतलब इसका पॉसिबिलिटी है शायद 10% भी नहीं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है मैं कुछ एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर जब कंसोलिडेशन कर रहा था इसका वॉल्यूम भी डाउन हो रहा था, यानी यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर देखिए पहला जो मूवमेंट है यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए ज़्यादा, उसके बाद ये मूवमेंट आया इसका ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए ज़्यादा कंपैरेटिव टू रेड कैंडल। लेकिन ये जो रेड कैंडल का जो प्रेशर है देखिए ग्रीन कैंडल से कम है, ठीक है। तो चांसेस आर कि एक अच्छा खासा ये ब्रेकआउट जो है लेजिड हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं ये ब्रेकआउट लेजिड होगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। एंड मैं जो है फ़िलहाल
मेरे पास करंटली पैसा नहीं है। मैं ऐसा होप करता हूँ कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, वेट करे जुलाई महीने में, शायद मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा अगर ऐसा मौका मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो ये रैली मैं छोड़ दूँगा, क्या क्या कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके आया हूँ Screener.in पे। तो इस जगह पे मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस करूँगा। तो इसका अबाउट सेक्शन में देख सकते हो कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो लार्जेस्ट होम ग्रोन डिज़ाइन फोकस एंड सॉल्यूशन कंपनी ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ये जो है लाइटिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स मार्केट में इसका कामकाज है, ठीक है। तो ये क्या क्या बनाता है यहाँ पर देख लीजिए। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है जैसे कि एलईडी टीवीज़, होम अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन्स, एलईडी बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, मोबाइल फ़ोन का पार्ट, सीसीटीवी, डीवीआर, इस तरह का जो है इक्विपमेंट, ये यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट, ये भी ये सब ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है मैन्युफैक्चर करता है। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है 24,000, ये मिड कैप कंपनी है। फ्यूचर में डेफिनेटली ये लार्ज कैप बन जाएगा कुछ ही सालों में। स्टॉक का पी है 156, जहाँ पर इसका इंडस्ट्री का पी है 89। तो इंडस्ट्री का पी से इसका स्टॉक का जो पी है वो काफ़ी हाई है, यानी हायर वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली ए बैड थिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोमोटर होल्डिंग में चेंज है, स्लाइट चेंज, निग्लेजिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट देखिए, 5 साल का कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट है 35%, बेहतरीन नंबर है। 3 साल का कॉम्पाउंडेड रिटर्न है 89%, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। एफआईआई का होल्डिंग है 19%, ठीक है। मतलब इस शेयर में जो है एफआईआई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड स्ट्रॉन्ग हैंड में इसका शेयर है। इसका प्रोमोटर का परसेंटेज देखिए 35%, तो 35% प्लस 19%, तो ये दो मिला के आपको जो है, एंड डीआईआई का होल्डिंग भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग हैंड में इसका शेयर है। तो इसका करंट प्राइस देखिए 4245 एंड बुक वैल्यू है 126। तो बुक वैल्यू से ये जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा मतलब हायर वैल्यूएशन में बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। तो 33 टाइम्स के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा ये चीज़। आरओई है 25%, बेहतरीन आरओई है इसका। डेट टू इक्विटी है 0.21, नेग्लिजिबल, नॉट ए बिग डील। पेज नहीं है एक भी शेयर, बहुत ही बेहतरीन। पेग रेशियो, पीजी रेशियो इज स्लाइटली हायर, जैसे आपको पहले ही बता दिया कि स्टॉक का पी हायर वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो है करंट प्राइस बुक वैल्यू से हायर है, तो पेग रेशियो भी यहाँ पर हायर ही होगा, ठीक है। तो अगर कम रहता है तो फ्यूचर में ग्रोथ और भी ज़्यादा होने की आशंका रहता है, लेकिन पेग रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, क्या कर सकते हो। डीआईआई का होल्डिंग देखिए 11%, तो स्ट्रॉन्ग हैंड में इसका शेयर है। एफआईआई, डीआईआई एंड प्रोमोटर मिला के यह जो है 75% हो गया है, ठीक है। एंड वो पब्लिक का भी हम लोग देखेंगे बाद में। तो इसका डिविडेंड ये जो है नेग्लिजिबल देता है, ना कि बराबर। फेस वैल्यू है 2, ठीक है, स्प्लिट हो गया है। लास्ट टाइम आपने देखा, प्रोमोटर ने देखा, प्रोमोटर होल्डिंग का देखा आपने। सेल्स ग्रोथ देखिए 35.9%, मैंने पहले आपको दिखा दिया। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर 987, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी अच्छा खासा वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है। तो अब हम लोग इसका प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपने देखा होगा बाद में। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35% CAGR। तो ये जो है CAGR का जो रिटर्न है यहाँ पर देखिए 5 साल का CAGR 35%, बहुत ही बेहतरीन नंबर है ये। यहाँ पर देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग 32.72% बुक वैल्यू, जैसे मैंने पहले बताया बुक वैल्यू से बहुत मतलब ज़्यादा टाइम में ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग में स्लाइड डिक्रीज हुआ है लास्ट 3 साल में। तो ये भी चीज़ आपको कॉन्स के अंदर देखना होगा। इसका पीआर्स में आप लोग देख सकते हो कि डिक्सन, ये वीडियोकॉन वगैरह ये सब है। तो अब हम लोग इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसका जो चार्ट में ये जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है ये जस्टिफाइड है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मार्च 2012 में ये 572 करोड़ का सेल्स किया, उसके बाद 767, उसके बाद देखिए 1098, देन 1200, देन 1389, 2400 डबल हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखिए 2800, 2900, यहाँ पर फिर से ऑलमोस्ट डबल 4400, यहाँ पर देखिए फिर से अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट 6400। तो टॉप लाइन जो है फैंटास्टिक है। यहाँ पर टॉप लाइन यहाँ पर देखिए, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन, लगातार ऊपर जा रहा है। एक भी साल 2012 के बाद से नहीं है कि लास्ट ईयर से कम है, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए
5 करोड़ 21, 26, 32, 59, 92, देखिए लगातार ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लास्ट साल से मतलब कम है, लगातार ऊपर जा रहा है। उसके बाद 113, देन 136, देन 228, देन 287, ठीक है। तो लगातार इसका जो प्रॉफिट है ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है आपको बहुत मतलब ध्यान देना है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ वेरी वेरी लो। 1%, 3%, 2%, 4%, 5%, इतना लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब बहुत लो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसका प्रॉब्लम ये होगा कि फ्यूचर में हो सकता है बाई चांस अगर इसके एक्सपेंसेस या फिर कहीं पर से थोड़ा बहुत भी इसका एक्सपेंसेस बढ़ जाए, ठीक है, ये ऑपरेटिंग ये जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आ जाएगा। आप सोच सकते हो ये चीज़। हालांकि रिसेंट 2-3 साल से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब 4 से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन इसका इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर बाई चांस इसके एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाए कहीं पर भी, इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरे का घंटी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस क्वार्टर में नेगेटिव में आ जाएगा रिजल्ट या फिर कम आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ये जो शेयर है इसको इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है। लेकिन देखते हैं ये कंपनी कैसे परफॉर्म करता है, बाद में वो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, जैसे मैंने जस्ट बोला, देखिए पहले ही साल में नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होने के बावजूद भी इसका जो है यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट नेगेटिव है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव है। बिकॉज यहाँ पर डिप्रिशिएशन जो है 5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड 5 करोड़ का डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव में पोस्ट किया। उसके बाद देखिए 5%, 18%, देन देखिए 17%, देख सकते हो इसका टैक्स रेट में मतलब इंक्रीज हो गया, झटक से लास्ट क्वार्टर से कम हो गया। यही चीज़ होता है जब आपके कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना कम है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर से घट गया था, प्लस इसका टैक्स रेट इंक्रीज हो गया था, तो डायरेक्टली इसका मतलब इफेक्ट आ गया इसका प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, ठीक है। एंड यही इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि आपको इस शेयर का जो है एक प्रॉब्लम यही है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। बहुत खतरे का घंटी हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर कभी भी हो सकता है कि सरकार इसका टैक्स वगैरह बढ़ा दे, ठीक है। तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कंपनी में जहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर फिर से देख सकते हो 18 से 17 हो गया। उसके बाद देखिए 17 से डायरेक्ट 51 है ना, तो टैक्स रेट घट गया था, ठीक है। तो टैक्स रेट यहाँ पर घट गया था, अदर इनकम यहाँ पर बढ़ गया था, तो इसीलिए डायरेक्ट 51 हो गया। यहाँ पर देखिए उसके बाद 66, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 88, 94, 157, 217। तो ओवरऑल ये ऊपर की तरफ ही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। एक साल को अगर छोड़ देंगे, यहाँ पर टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा था एंड कुछ और भी प्रॉब्लम हो रहा था शायद, तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन ओवरऑल ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओवरऑल अच्छा ही है। तो मैं जो है मैं खुद अगर मैं इस शेयर को अभी भी नहीं खरीदा है, ठीक है, अगर मैं खरीदूंगा तो पोर्टफोलियो का 4 से 5% से ज़्यादा वैल्यू इस कंपनी में नहीं दूंगा। उसका एक ही रीज़न है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी एनालिसिस करो, आपको छोटे से छोटे चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज ये छोटा चीज़ भी फ्यूचर में बहुत बड़ा आकार बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ओवरऑल ये नेट प्रॉफिट भी हम लोग देख लेते हैं, -7, -5, 14 से 12, देन 43, 48, 61, 63, यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सेम ही था, ठीक है। एंड 120 एंड 160। तो इसका EPS में भी अच्छा खासा यहाँ पर जंप देख सकते हो ओवरऑल। इसके बाद हम लोग इसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। 593, देन 739, देन 794, 859, 100, 1147, 1400, देन डिक्रीज हो गया था यहाँ पर 994, देन 857, मतलब कोरोना पेंडेमिक हिट हुआ था, देन 517, ठीक है। लेकिन जून क्वार्टर के बाद से यहाँ पर देखिए सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर कितना हुआ 1639, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में कितना हुआ 2183। तो ये जो मूवमेंट हुआ वो काय को हुआ, अब बताइए। लास्ट 4 साल से ये 1418 मतलब इसी रेंज पे घूम रहा था, ठीक है। 1400 मैक्स गया था 2019 में, यहाँ पर क्या ऐसा हो गया भाई 2000 में चला गया डायरेक्टली। इसका ये रीज़न है कि एक्सक्यूज़ मी, ये पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ, ठीक है,
उस टाइम आपको पता है कि चाइना का जो इंपोर्ट है, चाइना से जो सब पार्ट इंपोर्ट होता था ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वो बंद कर दिया। तो बंद करने की वजह से इस कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा हो गया, बिकॉज ये तो मैन्युफैक्चर करेगा, है ना, ये तो मैन्युफैक्चर करता है। एंड जो लोग इसका कस्टमर था, ठीक है, वो लोग चाइना से मतलब आमदनी बंद हो गया, तो चाइना से वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो किसके पास जाना पड़ेगा, ये डिक्सन के पास। तो इसके वजह से इस जगह पे इसका सेल्स में हेवी इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेवी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ इस जगह पे। लेकिन फ्यूचर में एक प्रॉब्लम एक और है कि अभी मतलब कोरोना के टाइम में ये तो चाइना का इंपोर्ट वगैरह बंद है, मतलब टैक्स वगैरह इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, तो इस कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में क्या यह फ़ायदा रहेगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 साल बाद, ठीक है, ये कोरोना वगैरह ओवर हो गया, 1 साल 2 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी चाहेगा कि भाई चाइना से सस्ते से कोई चाइना का जो है इंपोर्ट है वो चालू हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक इंटरनेशनल लॉ है कि आप मतलब किसी भी देश से आमदनी आप बैन नहीं कर पाओगे कम्प्लीटली, ठीक है। तो एक न एक दिन तो इसका चालू करना पड़ेगा चाइना से, तब जो है देखना पड़ेगा कि इसका एक सेल्स में एक कितना इफेक्ट क्रिएट करता है, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा फ्यूचर में। डेफिनेटली एक दिन आएगा ऐसा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि चाइना का जो है सब कुछ चालू हो गया आमदनी, तो इसमें भी डेफिनेटली इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए क्वार्टरली भी 26, 33, 39, 38 कुछ, मतलब देखिए इस जगह पे जो है ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी बुरा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 53, 63, 52, 56, देन यहाँ पर 17, 89, 180। तो ये जो ग्रोथ है क्वार्टरली, अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे कि ये ग्रोथ जो है कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा है। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि टाइम फ्रेम जितना छोटा करेंगे आप, टेक्निकल के बेस पे बात कर रहे हो, उतना जिटरीनेस आपको, उतना प्रॉब्लम मतलब अप डाउन दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम जैसे कि यहाँ पर 4 क्वार्टर को मिला के अगर देखेंगे तो आपको जो है एक ब्रॉडर पिक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये जो है 4 क्वार्टर मिला के लास्ट 4 क्वार्टर से तो अच्छा ही है ना। तो ओवरऑल इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट से ईयरली रिजल्ट देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि रिजल्ट्स कैसा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जैसे मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। 4-5% फिलहाल के सिचुएशन में चल रहा है। एंड लास्ट क्वार्टर का जो है, इस क्वार्टर का सॉरी मार्च के क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है, इसका सेल्स भी कम हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हेवी इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, 82 से डायरेक्ट 61। लेकिन ऐसा आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा कि 48 था, उसके बाद 35 हुआ, मतलब लास्ट क्वार्टर से कम हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से ये रिकवर कर गया। तो इस क्वार्टर में कम हुआ, लेकिन पता नहीं नेक्स्ट क्वार्टर में शायद इससे भी ज़्यादा आ जाए और ग्रो शायद इससे भी बहुत स्पीड से हो, ठीक है, क्या पता। उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर इम्पैक्ट है, हालांकि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखना उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर है देख सकते हो, ठीक है। मतलब ठीक ठाक ही नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पे। तो अब हम लोग इसका जो है बैलेंस शीट, मतलब इसके पास कितना बोरोइंग्स एंड रिजर्व्स है वो देख लेते हैं। तो डेट भी हम लोग को देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए करंट सिचुएशन में इसका बोरोइंग्स जो 159 है, जहाँ पर रिजर्व है 726। तो कंपनी चाहे तो किसी भी टाइम में इसका जो है बोरोइंग्स है वो मिटा सकता है इसका रिजर्व से, क्योंकि रिजर्व्स इसके पास बहुत सारा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिजर्व्स का चार्ट, यहाँ पर 52, 57, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 367, 532, 30 सॉरी। तो रिजर्व जो है लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। एंड बोरोइंग्स देखिए यहाँ पर जो है कम हुआ था, बोरोइंग्स फिर से इंक्रीज हुआ। तो रिजर्व्स के कंपेयर करेंगे अगर बोरोइंग से, तो बोरोइंग्स कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो अब हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर के पास मार्च क्वार्टर में 35.04% शेयर है, एंड लास्ट क्वार्टर में था 35.06, तो लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे कि देखिए जून 2018 में 38 था, ठीक है, 38.93% था। उसके बाद दिसंबर 2019 में यहाँ पर कम हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए जून में कम हुआ, ठीक है, यहाँ पर फिर से कम हुआ। तो लगातार प्रोमोटर जो है उसका शेयर सेल कर रहा है,
ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर ने यहाँ पर सेल कर रहा है, लेकिन FII के पास अच्छा खासा स्टेक्स है, ठीक है। हालांकि 18-19 में इसका रिजल्ट खराब आया था, रिजल्ट कुछ खास नहीं था, जैसे मैंने पहले ही आपको दिखाया, तो उस टाइम FII का होल्डिंग से कम भी हो गया था। लेकिन फिलहाल के सिचुएशन में FII के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, ऑल्दो लास्ट क्वार्टर से प्रोमोटर में भी कम किया, FII ने भी कम किया, एंड यहाँ पर देख सकते हो DII ने भी अच्छा खासा कम किया, 15 से 11 कर दिया, ठीक है, एंड पब्लिक के पास ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ जो है मैं बोलूँगा ये एक बैड साइन है। जब भी प्रोमोटर कोई उसका शेयर सेल करता है एंड उसी के साथ सारे ग्रुप FII DII वो भी सेल करता है, तो यूजुअली इसका मतलब ये है कि भाई क्या कहते हैं, उसका रिजल्ट शायद कुछ खास नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसीलिए वो सेल करता है उसका शेयर। लेकिन टेक्निकल चार्ट में मैंने पहले ही आपको दिखाया कि वहाँ पर जो है एक अच्छा खासा फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ के बीच में जो है मिसमैच हो रहा है, आपने देख लिया कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम हो रहा है, FII होल्डिंग कम हो रहा है, DII होल्डिंग कम हो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट में भी नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो इसका टेक्निकल चार्ट जो है बहुत ही फास्ट क्लास है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट जो सिचुएशन बना रहा है, अगर ये ब्रेकआउट लेजिट होता है तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड इस शेयर का नेगेटिव साइड के बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया है कि इस शेयर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही कम है, 4-5% ही है सिर्फ। तो ये एक नेगेटिव साइन है। एंड दूसरा जो प्रॉब्लम इस शेयर में आ सकता है फ्यूचर में कि अगर चाइना से फिर से आमदनी चालू हो जाए तो इस शेयर में फिर से आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। एंड तीसरा जो चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाया है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वहाँ पर प्रोमोटर भी माल को ऑफलोड किया है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसका FII एंड DII जो है इसने शेयर को अच्छे सेल किया है, तो एंड पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर आ चुका है, तो ये एक बैड साइन है। तो ये तीनों चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी कि तीनों फंडामेंटल या फिर फाइनेंशियल में प्रॉब्लम, लेकिन चार्ट पैटर्न जो है टेक्निकल चार्ट जो है वहाँ पर आपको फास्ट क्लास दिखाई पड़ रहा है कि जो है ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देने ही वाला है। तो बाकी डिसीजन मैं आपके हाथ में छोड़ूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्यूचर में इस तरह का एनालिसिस वीडियो देखने के लिए। एंड ये वीडियो आप आपका दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि उन लोगों को भी इस शेयर के बारे में, इसका चार्ट पैटर्न के बारे में पता चले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए ग्रेट डे।